बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस, फ्रेजल वर्ब्स कह लीजिए, रेडीमेड सेंटेंसेस कह लीजिए, फीलिंग्स भरते हैं ये फ्रेजल वर्ब्स आपके सेंटेंसेस में, जिनको आप किसी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इन सेंटेंसेस का सबसे पहले तो हम पर्पस समझेंगे, इनके पीछे की फीलिंग को समझेंगे, इनको सेंटेंस में किस तरीके से यूज करना है, और समझने के बाद प्लीज इनको यूज करके कोई एक सेंटेंस आप जरूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ पे हुई है। ऑलराइट, सो प्लीज पार्टिसिपेट व्हाइल वाचिंग द वीडियो। ओके, सो टू लुक फॉरवर्ड टू, देखिए लुक फॉरवर्ड जो है, कई बार हम लुकिंग फॉरवर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं जहां पर हम अपनी एक्साइटमेंट जताना चाहते हैं, राइट, या फिर ड्यूरेशन जताना चाहते हैं कि मैं इस चीज के इंतजार में हूं, मैं इसके लिए एक्साइटेड हूं, इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, राइट। तो देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। टू लुक फॉरवर्ड टू एक सेंटेंस में यूज करके देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई वेकेशंस नेक्स्ट मंथ। अब देखिए इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम वेटिंग फॉर माई वेकेशंस नेक्स्ट मंथ। आपने नॉर्मल कह दिया, वो सेंटेंस हो गया वेट कर रहा हूं मैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई वेकेशंस नेक्स्ट मंथ जब आप कह रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट है कि यू आर ईगरली वेटिंग फॉर योर वेकेशंस, राइट। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई वेकेशंस नेक्स्ट मंथ का इसका मतलब ये हो गया, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो गई। इसके अंदर एक लॉजिक है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल रूल हमको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए पहले आप, जैसे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग माई फ्रेंड्स हाउस व्हेन आई गो टू दिल्ली। जैसे कि जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो अपने दोस्त के घर जरूर जाऊंगा। सो हम ऐसे कह सकते हैं, आई विल विजिट माई फ्रेंड्स हाउस व्हेन आई गो टू दिल्ली। आई विल विजिट माई फ्रेंड्स हाउस व्हेन आई गो टू दिल्ली। एक नॉर्मल तरीका हो गया, सिंपल तरीके से मैं फ्रेंड के घर जाऊंगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग माई फ्रेंड्स हाउस व्हेन आई गो टू दिल्ली। इसका मतलब यह है कि मैं एक्साइटेड हूँ, इस चीज को लेकर के प्लान कर रखा है, इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसके इंतजार में हूँ, राइट। मान के चलिए कि बंदे ने कहा कि भाई ऐसा है, कभी आप अगर दिल्ली आए तो मुझसे ज़रूर मिलना। तो एक नॉर्मल कह सकते हैं, आई विल डेफिनेटली मीट यू। ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। आप ऐसे कहेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो एक एक्साइटमेंट जाती है कि हाँ भाई मुझे भी पूरा पूरा इंतजार है, तो थोड़ा थोड़ा फील भरना होता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आपसे मिलने का मुझे भी पूरा पूरा इंतजार है। सो गॉट द पॉइंट। लुकिंग फॉरवर्ड टू हम ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं जहां पर हम एक्साइटमेंट जताना चाहते हैं, प्रतीक्षा जताना चाहते हैं। लॉजिक इसका बस यही है, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद आप नॉर्मल नाउन अगर यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल नाउन यूज होगा, और वर्ब स्पेशली अगर वर्ब की बात है, कुछ करने की अगर प्रतीक्षा है, एक्साइटमेंट है, तो उसके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, राइट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, गेटिंग माय पॉइंट। तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आप इसी की जगह पर ऐसे बोल के देखिए कि यार मैं अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा हूं। नॉर्मल आप कह सकते हैं, वेटिंग फॉर माई रिजल्ट, राइट। लेकिन आप थोड़ा रंग भर के बोलिए, जैसे कि अभी खाली किस लिए घूम रहे हैं आप, तो आप कह सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट्स। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट्स के इंतजार में बैठा हुआ हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, उसके बाद कोई डिसीजन लूंगा। गॉट द पॉइंट। अब कोई एक सेंटेंस आप अपनी लाइफ से रिलेटेड बनाइए जिसके लिए यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, राइट। अब अगला एक फ्रेज देखिए, इसमें आप यूज कर सकते हैं, आई एम थिंकिंग अबाउट, आई एम थिंकिंग ऑफ। थोड़ा सा डिफरेंस है, अबाउट में और ऑफ में सिमिलर साउंड कर रहे हैं, लेकिन मीनिंग काफी हद तक बदलता है। इसका मतलब हम देखिए कई जगह यूज होता है। देखिए थिंकिंग अबाउट एक नॉर्मल सेंटेंस है कि मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ, तो आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई एम थिंकिंग अबाउट दिल्ली, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट मूवी, राइट। किसी चीज के बारे में हम सोच रहे हैं तो एक तो ये इसका मीनिंग हो गया, आई एम थिंकिंग अबाउट माई करियर, मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूँ, राइट। एक इसके पीछे और एक फील होता है जब आप इस तरीके से सेंटेंस को बोले, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग ए कार। जब आप ऑफ लगा देते हैं, इट मींस ओवरऑल आइडिया है आपका, आप कुल मिलाकर के एक डिसीजन लेना चाहते हैं, अभी डिसीजन लिया नहीं है, एक ख्याल है, जैसे है ना कार लेने का ख्याल है मेरे मन में। सो यू आर थिंकिंग ऑफ इट, राइट। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन ए ट्रिप, यानी कि मन में ख्याल है कि यार ट्रिप पे जाया जाए। तो आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग ऑन ए ट्रिप जब आप कह रहे हैं, अबाउट जब यूज कर रहे हैं तो जाने की प्रक्रिया पे आप एम्फेसाइज कर रहे हैं। जाऊंगा तो पहले बस से जाऊं, कार से जाऊं, किस तरीके से जाऊं। आई एम थिंकिंग अबाउट जब कह रहे हैं तो पूरा उसका डीपली आप सोच रहे हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ यानी ख्याल आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मेरे मन में ये ख्याल है, गेटिंग माई पॉइंट। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू यूट्यूब चैनल, तो एक ख्याल आ रहा है मन में कि मैं सोच रहा हूँ एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफलाइन क्लासेस, राइट। तो जब आप ख्याल एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि मेरे मन में ऐसा ख्याल है, सो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग इट। और इसमें भी लॉजिक यही है कि जब आप थिंकिंग ऑफ कहते हैं तो आईएनजी का इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ भी करना चाहते हैं, राइट। सो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफलाइन क्लासेस, इसका मतलब सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लूँ, ये ख्याल है मेरा, राइट। तो अपना ख्याल जब आपको एक्सप्रेस करना है, सो ये थिंकिंग ऑफ। गॉट द पॉइंट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट। अब आप थिंकिंग ऑफ को यूज करके एक सेंटेंस बना करके देखिए, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, राइट। सो बी केयरफुल दैट यू डोंट। ये एक्चुअल में हम ऐसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस से पहले
फॉलोड बाय द सेंटेंस हम इसको यूज कर सकते हैं, बी केयरफुल दैट यू डोंट, जब हम थोड़ा सा अपनापन जताते हुए ये कहना चाहते हैं कि ध्यान रखना। हम कहते हैं ना कई बार ध्यान रखना कहीं चोट ना लग जाए, ध्यान रखना फिसल ना जाओ, ध्यान रखना कहीं आई कार्ड ना भूल जाओ अपना। सो बी केयरफुल दैट यू डोंट, राइट। इसको सेंटेंस में यूज करके देखिए, बी केयरफुल दैट यू डोंट स्लिप ऑन द फ्लोर। जैसे मान के चलिए पानी फैला पड़ा है फ्लोर पे, अब आपको किसी को कहना अरे ध्यान से कहीं फिसल मत जाना, सो बी केयरफुल दैट यू डोंट, और उसके बाद जिस काम के लिए कह रहे हैं ऐसा ना हो जाए, बी केयरफुल दैट यू डोंट स्लिप ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे फिसल मत जाना। अब मान के चलिए हमको किसी को कहना पड़े कि अरे ध्यान रखना कहीं आप अपना आई कार्ड मत भूल जाना एग्जाम वाले दिन, राइट। सो बी केयरफुल दैट यू डोंट, और किस लिए कह रहे हैं, forget your iCard for the examination, right? So be careful that you don't forget your iCard for the examination. जब आप जाएं तो be careful that you don't, यानी कि भूल मत जाना या फिर ऐसा मत कर लेना, be careful that you don't, ऐसा ना हो जाए, राइट। अब यूज करके देखिए आप किसी सेंटेंस में, इसको पार्टिसिपेट करा करें। देखिए जब आप यूज करेंगे ना थोड़ा सा स्ट्रेस तो होगा, लेकिन अभी का स्ट्रेस लेना बहुत ज्यादा काम आएगा, आदत में आ जाएंगे ये सेंटेंसेस, राइट। जैसे थैंक्स टू, कई बार हमें किसी चीज का ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना होता है, किसी चीज का शुक्रिया अदा करना होता है, तो थैंक्स टू घुमा फिरा के कहा जा सकता है। देखिए सेंटेंस में यूज करिए थैंक्स टू, यानी कि इस चीज को श्रेय देता हूं मैं, इस चीज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, या इसकी वजह से मेरा कोई फायदा हो गया, तो थैंक्स टू दिस, राइट। यूज करके देखिए सेंटेंस के अंदर आप बोल सकते हैं थैंक्स टू योर डोनेशंस। जैसे कि मैं एक एनजीओ भी चलाता हूं तो अपने डोनर्स के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूं, थैंक्स टू योर डोनेशंस, थैंक्स टू योर डोनेशंस। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रिपीट करेंगे साथ में तो याद होने लगेगी। थैंक्स फॉर योर डोनेशंस भी कहा जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम टू लगा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सेंटर पॉइंट वही है, मैं उस पर एम्फेसाइज कर रहा हूं, थैंक्स टू योर डोनेशंस, आपके डोनेशंस का बहुत बहुत शुक्रिया, वी वर एबल टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर्स टू द होमलेस ड्यूरिंग विंटर्स, राइट। यानी कि जितने भी होमलेस लोग हैं उनको हम खाना वगैरह दे पाए, किसकी वजह से, थैंक्स टू योर डोनेशंस, आपके डोनेशंस की वजह से, राइट। अब इसका लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होता है, इसकी सिचुएशन होती है कि किस सिचुएशन में इस चीज को कहा जाएगा। मान के चलिए कि आपको किसी टीचर को कहना है कि सर आपकी क्लासेस की वजह से मैं अब इंग्लिश बोलने लगा, राइट। सो पूरा ट्रांसलेशन नहीं है, आप फीलिंग समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी क्लासेस की वजह से मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने लगा हूं, राइट। सो बिल्कुल सिंपल बोल करके देखिए, थैंक्स टू योर क्लासेस, थैंक्स टू योर क्लासेस आई कैन स्पीक इंग्लिश इजीली नाउ, राइट। तो थैंक्स टू हम ऐसी कंडीशन में यूज कर देते हैं जिस चीज के लिए हम शुक्रगुजार हैं, जिसको श्रेय देना चाहते हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो, एज फार एज आई थिंक का भी कुछ हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एज फार एज का मतलब ही होता है जहां तक, कुछ हद तक। तो एज फार एज आई नो जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हम ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है, जहां तक मेरी जानकारी में है। सो एज फार एज आई नो, उसके बाद फिर आप सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। इसको आप एक सेंटेंस में यूज करके देखिए, एज फार एज आई नो ही कांट बी अ थीफ, वो चोर नहीं हो सकता। एज फार एज आई नो ही कांट बी ए थीफ, वो चोर नहीं हो सकता। आप दूसरे, इसका मतलब आपने क्या कहा कि जहां तक उसको मैं जानता हूं, जहां तक मेरी जानकारी में है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। सो एज फार एज आई नो, राइट। एज फार एज आई थिंक भी कह सकते हैं आप, ग्रामेटिकली करेक्ट है बट इट इज नॉट कॉमनली यूज विद द वर्ड थिंक, राइट। तो एज फार एज आई नो के साथ आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरे सेंटेंस में यूज करके देखिए, एज फार एज आई नो इट टेक्स अबाउट 15 days टू मेक अ ड्राइविंग लाइसेंस, मैंने बनवा रखा है, राइट। अगर हम यहां पर ये कहें आई थिंक इट टेक्स 15 days टू मेक अ ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैं सिर्फ अपना विचार बता रहा हूं, राइट। एज फार एज आई नो, तो एक घुमा फिरा करके मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं जहां तक मेरा तजुर्बा है, जहां तक मैं जानता हूं, इट टेक्स अबाउट 15 days टू मेक अ ड्राइविंग लाइसेंस। इस सेंटेंस में आप एक और लॉजिक लगाइएगा, लाइसेंस हम बनाते नहीं है, बनवाते हैं, राइट। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये भी करते हैं कि हम ट्रांसलेशन कर देते हैं, सारे के सारे हिंदी के शब्दों को इंग्लिश के सेंटेंस में फिट करने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है और ये बिल्कुल कॉमन तरीका है। अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है, यू लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन। आपको पता चलेगा 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज़ नो कनेक्शन विद हिंदी। हिंदी से मिलान नहीं करना है, सेंटेंसेस को सुनना है, उनको मॉडिफाई करना है थोड़ा बहुत और अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करना होता है, राइट। जैसे कि स्पीकिंग ऑफ अपने आप में एक फ्रेज कह लीजिए बना हुआ है, जैसे कोई भी बातचीत चल रही है और उस बातचीत से अगर कुछ आपको याद आता है, राइट। अगर बात चल ही रही है ऐसी चीज की, जैसे एक सेंटेंस में यूज करके देखिए, व्हेन समथिंग रिमाइंडेड यू ऑफ समथिंग, राइट। जैसे कि स्पीकिंग ऑफ फ्रेंड्स, मान के चलिए कि कोई बंदा मेरे पास में आए और वो कहे यार कि मैं आज अपने पुराने दोस्त से मिला, राइट। अब
दोस्ती की जब बात चली, अरे यार दोस्ती से याद आया या दोस्तों से याद आया, आजकल तो हमारा दोस्त विशाल कहाँ है। सो जब हम किसी कंडीशन में उससे रिलेटेड हमारे पास बोलने के लिए कुछ होता है, किसी से हमें कोई बात याद आती है, तो स्पीकिंग ऑफ की जगह आप टॉकिंग ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉकिंग ऑफ, स्पीकिंग ऑफ फ्रेंड्स, वेयर इज योर फ्रेंड विशाल दीज डेज। जैसे दोस्तों की बात चल रही है तो दोस्तों से याद आया, स्पीकिंग ऑफ। अब देखिए यहाँ पे लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है कि दोस्तों की बात करें, राइट, सिचुएशन के हिसाब से। तो जब भी आपको कोई सिचुएशन में कोई रिलेटेड बात याद आ जाती है तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, स्पीकिंग ऑफ दिस, मुझे इस संबंध में कुछ कहना है। सो स्पीकिंग ऑफ फ्रेंड्स, वेयर इज योर फ्रेंड विशाल दीज डेज, आजकल तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है, राइट। आप इसको स्पीकिंग ऑफ को एक दूसरे सेंटेंस में यूज करके देखें, जैसे कि स्पीकिंग ऑफ कैट्स, जैसे बिल्लियों की बातचीत चल रही है, स्पीकिंग ऑफ कैट, जानवरों की बात चल रही है या बिल्लियों की बात चल रही है। सो स्पीकिंग ऑफ कैट्स, डिड यू नो दे कैन स्लीप अप टू 16 आवर्स अ डे, यानी कि 16 घंटे तक बिल्लियां सो सकती हैं दिन में। तो जब बिल्लियों की बात चल रही है, अरे बिल्लियों से याद आया, गेटिंग माय पॉइंट। तो इंडिकेशन दे दिया आपने, बिल्लियों की वजह से मेरे को ये बात याद आई है। तो स्पीकिंग ऑफ कैट्स, आप कह सकते हैं टॉकिंग ऑफ कैट्स, डिड यू नो दे कैन स्लीप अप टू 16 आवर्स अ डे, यानी कि 16 घंटे तक बिल्लियां एक दिन में लगभग सो सकती हैं। व्हाट द पॉइंट। तो स्पीकिंग ऑफ दिस, स्पीकिंग ऑफ कैट्स, आपको कुछ अगर याद आया हो, या स्पीकिंग ऑफ एनिमल्स, इसी कंडीशन में आप ये भी कह सकते हैं स्पीकिंग ऑफ एनिमल्स। अब कुछ अगर आपको किसी जानवर से रिलेटेड कोई फैक्ट याद आया हो तो प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, लिखिएगा जरूर इंग्लिश में, राइट। ओके, दिस डजंट मीन दैट, आप ऐसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। जैसे हम कई बार हिंदी में कहते हैं ना, अरे इसका मतलब ये थोड़ी ना बना। मान के चलिए एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, आई डोंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू, मैं तुम्हारे सामने बोलता नहीं हूँ क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। आई डोंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू, दैट डजंट मीन दैट आई एम डम, राइट। इसका मतलब ये नहीं है दैट doesn't mean या this doesn't mean that I'm dumb, this और that दोनों का आप यहाँ पर इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं बेवकूफ हूँ। देखिए डम के दो मीनिंग होते हैं, एक डम तो फिजिकली गूंगा होता है जो बोल नहीं सकता, और अब मॉडर्न इंग्लिश में डम का मतलब वो भी होता है जिसके पास नॉलेज नहीं है, कोई आंसर नहीं है, जिसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो उसके लिए भी डम का इस्तेमाल कर दिया जाता है, बेवकूफ तरीके का मान के समझ सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं आई डोंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू because I respect you. This doesn't mean I'm dumb. Getting my point? अब दूसरे एक सेंटेंस में यूज करके देखिए, I know your leg is broken. मुझे पता है तुम्हारा पैर टूटा हुआ है। This doesn't mean that you will watch video games all day. इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरे दिन वीडियो गेम खेलोगे। So I know your leg is broken. This doesn't mean that you will watch video games all day. पूरा दिन वीडियो गेम खेलोगे, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ। Getting my point? तो फीलिंग को समझना है आपको, सिचुएशन के हिसाब से आप सेंटेंस को इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। दिस डजंट मीन दैट, व्हाट द पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आई वुड रादर, हम ऐसी कंडीशन में यूजुअली हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कल्पना करते हुए, ख्याल बताते हुए कि ऐसा नहीं तो ऐसा करूंगा। दो ऑप्शंस में से हम चूज करते हैं। आई वुड रादर वर्क आउट एट होम, मैं घर पे ही एक्सरसाइज कर लूंगा। वर्कआउट का मतलब ही होता है एक्सरसाइज वगैरह करना। सो आई वुड रादर वर्क आउट एट होम, इतना भी कह के आप छोड़ सकते हैं। अगर किसी सामने वाले ने दो ऑप्शन दिए हैं, आई वुड रादर जब आपने मेंशन कर दिया सेंटेंस में, इसका मतलब ये दो ऑप्शन में से आपने चूज किया, राइट। सो आई वुड रादर वर्क आउट एट होम, इतना कह के छोड़ सकते हैं। पूरा बताना चाहते हैं किसके बदले में इस काम को करेंगे, देन गोइंग टू जिम एंड पेइंग ह्यूज मनी एवरी मंथ, हर महीने बड़ा मतलब मोटी रकम देने के बजाय, आई वुड रादर वर्क आउट एट होम देन गोइंग टू जिम एंड पेइंग ह्यूज मनी एवरी मंथ, हर महीने पैसे देने के बजाय तो आई वुड रादर वर्क आउट एट होम। व्हाट द पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, इसी के बेसिस पे एक और लास्ट सेंटेंस है ये। सो आई वुड रादर स्टे होम, मैं घर पे ही रहूंगा, देन गो आउटसाइड ऑन वीकेंड्स, राइट। यानी कि छुट्टी जब पड़ेगी, सो आई वुड रादर स्टे होम देन गोइंग ऑन अ वेकेशन, यानी वेकेशन पे नहीं जाऊंगा बल्कि मैं घर पे ही रहूंगा। आई वुड रादर का आप ऐसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं कि ये नहीं करूंगा, इसके बजाय ये करूंगा। व्हाट द पॉइंट। तो इसके बारे में प्लीज फीडबैक दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।